नमस्ते जी। कैसे हैं आप? कितने अच्छे। अच्छा, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो मेरी एक छोटी सी बात मान लीजिए। बहनें थोड़ा सा आगे हो जाएं, सिर्फ एक सेकंड में बिना आवाज़ किए। जैसे विद्यालय के अंदर हम बच्चे को संकेत देते हैं ना, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो जल्दी से आगे आ जाता है कि जो कुछ समझाया जा रहा है मैं उसको समझ सकूं। और भाई भी अगर आगे हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। धन्यवाद। बिना आवाज़ के आइए एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करके व्यवस्था को सुनिश्चित करें, फिर मैं अपनी बात को रखूंगी। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बंधु और मातृशक्ति, मंचासीन शास्त्री जी, स्वामी जी, सबको मेरा वंदन, सबको मेरा प्रणाम। प्रसंग बहुत गंभीर है आज का, चाहे वो बहन संगीता जी ने लिया और अब स्वामी जी ने लिया। सच में मैं भी यही विषय सोच करके आई थी और मैं इसी को ही आगे बढ़ाऊंगी। हमारे यहाँ पंचयज्ञ की प्रथा है। ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ। पितृयज्ञ पर अगर हम बात करें तो प्रायः हम सबने सुना माता पिता की सेवा करना पितृयज्ञ है। अतिथि यज्ञ, अतिथियों की सेवा करना। देव यज्ञ, ईश्वर की भक्ति करना। ब्रह्म यज्ञ, आत्मिक का विकास। पितृयज्ञ के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है और उसका नाम है पितृऋण। हम पितृऋण और पितृयज्ञ को अगर आज समझ लें तो शायद बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। पितृयज्ञ अपने पितरों की सेवा करना और पितृऋण अपने माता पिता के ऋण से उऋण होना। माता के ऋण की बात आपने सुन रखी है बहुत सारी, कि एक पुत्र ने कहा कि मैं बहुत बड़ा शासक हो गया हूँ और अपनी माँ के ऋण से आज उऋण हो जाऊँगा। माँ से कहा, माँ आज तुम्हारे ऋण से उऋण होना चाहता हूँ। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, रात को मेरे पास सो जाओ। सो गया। माँ को लगी प्यास। माँ ज़रा कहा बेटे को, बेटा थोड़ा पानी पिलाओ। बेटे ने पानी दिया। बेटा सोने लगा, फिर आंख लगी तो माँ ने फिर कहा, बेटा ज़रा जागो, पानी पिलाओ। 3-4 बार उसने जगाया, बल्कि एक बार तो ये हुआ कि जानबूझकर के उसने अपने बेटे के बिस्तर पर वो गिलास गिरा दिया। माँ ने कहा, अरे माँ, बिस्तर गीला कर दिया आपने, चलो कोई बात नहीं। 3-4 बार जब उठाया तो बेटा चिड़चिड़ा गया। क्या माँ, सारी रात उठाती रहती हो? तो माँ ने हंसते हुए कहा, बेटा आप मेरा ऋण उतारने चले थे। मैं तो बरसों तक तुम्हें अपनी गोदी में छाती पे लिटा करके सोती रही। तुमने मेरा कोई अंग नहीं छोड़ा जो गंदा ना किया हो। तुम्हारा तो थोड़ा सा बिस्तर गीला हुआ था बेटा, और वो भी पानी से, उसमें कोई मल नहीं था, कोई मूत्र नहीं था। ऐसे ही पितृऋण की बात करें, बहुत सारे युवक सोचते हैं माँ बाप के लिए हमने महीने का खर्चा बांध दिया है। हम नौकरी तो कहीं करते हैं लेकिन हर महीने पिता माता जी को पैसे भेज देते हैं ताकि उनका काम चलता रहे। समय की व्यवस्था स्वामी जी बता ही रहे थे। संस्कारों की बात, हमारे बच्चे तब तक संस्कारित नहीं हो सकते जब तक हम संयुक्त परिवार में नहीं रहते। और संयुक्त परिवार आज रहे नहीं। परिवारों की अवस्था ये है, मेरे पिताजी कहा करते थे कि पितृऋण का मतलब सिर्फ पिता माता की सेवा करना नहीं है, समाज को सुसंतान अगर आप देते हैं तो आप पितृऋण से उऋण होंगे। अगर आपकी संतान, मैंने अपने बच्चे अच्छे बनाए और मेरे बच्चे अगर अच्छे नहीं बनाए और उसने अपने बच्चे अच्छे नहीं बनाए तो वो पितृऋण से उऋण नहीं हो सकता।
आप कितने श्राद्ध करते रहो, कितने ब्राह्मण बुलाते रहो, कितने दान करते रहो, नहीं हो सकता। और उस ऋण की समस्या आज ये है, हमारे घरों में बच्चे रह गए दो, एक बेटा एक बेटी, कहीं दो बेटियां और कहीं दो बेटे। रिश्तों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं, तो मर्यादा की तो बात ही वहीं खत्म हो गई। मेरी बेटी नहीं तो मेरे पोतों की बुआ नहीं, उनको नहीं पता कि बुआ क्या बला होती है। एक बेटी है, दूसरी बेटी नहीं तो उसको मौसी का पता नहीं, मौसी की क्या गरिमा होती है, रिश्तों में क्या मान सम्मान होता है, वो हम सीख ही नहीं पा रहे। ये तो दो बच्चों की बात थी। आज की पीढ़ी और आगे बढ़ गई, एक बच्चे पर आ गई है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो। सरकार ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमने ये सोचा कि एक बेटी हो गई तो दुनिया हमारी चल गई। 14 फरवरी, इसी 14 फरवरी को हमारे रिश्तेदारी में एक विवाह हुआ। बिल्कुल सच्ची घटना बता रही हूं आपको, इसी 14 फरवरी की बात बता रही हूं। विवाह हुआ तो बेटा इकलौता है और सीए है। उसने अपने साथ काम करने वाली एक बेटी को, लड़की को पसंद किया, वो भी सीए है, वो भी माता पिता की एक ही बेटी है। दोनों तरफ एक एक बेटी है। हम दो थे, हमारे दो चल रहे थे, अब हम दो हैं, हमारा एक हो गया। उस परिवार का भी एक बच्चा, इस परिवार का भी एक बच्चा, दोनों परिवारों के एक बच्चों ने विवाह कर लिया। आगे मान लीजिए कि उनका एक बच्चा, जब वो अपने बच्चे का विवाह करेंगे एक वाले से, तो आपके सामने सामने आपकी तीसरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। मैं बड़े शायद मेरी बात समझ आ रही हो आपको, दोबारा दोहराती हूँ। कृष्ण और कृष्णा पति पत्नी हैं, उनका एक बच्चा है, बेटा है। मोहन और मोहिनी पति पत्नी हैं, उनके पास भी एक बच्चा है, वो बेटी है। समय बदला, आजकल हमारी एक चाहत और बढ़ रही है, हमारी, मैं उसमें शामिल हूँ, हम सबकी चाहत और बढ़ रही है। रिश्ते करते वक्त हम देखते हैं परिवार बड़ा तो नहीं, लड़का अकेला है ना। ये बड़ी बीमारी चल रही है समाज के अंदर। कृष्ण कृष्णा के बच्चे का विवाह मोहन मोहिनी के बच्ची से हो गया। उनकी एक संतान, उनकी एक संतान, दोनों की संतानों की संपत्ति दोनों की। और उसके बाद उनकी एक संतान के विवाह के लिए फिर कोई एक संतान, मतलब 4 लोगों के संतान एक पर आकर के टिकी। और ईश्वर ना करे कि एक को भी कुछ हो जाए तो आप अपनी संपत्ति को छाती पे धरे धरे जीते रहेंगे। ये तो एक पक्ष था। आइए दूसरे पक्ष की बात करते हैं। हमारे परिवारों में जो सिंगल बच्चे रह गए हैं, जो इकलौते बच्चे रह गए हैं, लगभग 15 साल के बाद वो कुंठित होना शुरू हो जाते हैं। उनको अपनी किसी भी चीज को बांटना नहीं आता। हम घर में 4 बहनें हैं। मेरा सूट सिलता था, मैं बड़ी होगी, मैं कद खींच जाती थी, मेरे सूट को मेरी छोटी बहन पहन लेती थी, उसके बाद दूसरी बहन पहन लेती थी। आज का बच्चा अपना खिलौना तक किसी को शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उसका आधिपत्य आपकी संपत्ति पर, आप पर पूरा है, वो उसको बांट नहीं सकता। आपका बच्चा क्या किसी को खिलाएगा? आज का बच्चा के घर में, आज के आधुनिकीकरण शहर में मेहमान आ जाएं तो बच्चे ये सोचते हैं कि बाजार से खाना जितना आता है ना, इसको टिफिन मंगा करके दे दो। पका करके खिलाने वाली बात बहुत दूर चली गई। जहां हमारी माँ हमें ये कहती थी, वो हाथ सुलक्षणे होते हैं जो रोटी किसी को बना के खिलाते हैं। आज वो बात नहीं रही। और फिर बात रहेगी कैसे?
बच्चा एक है। संयुक्त परिवार में एक बच्चे को चाचा भी डांटता था, ताया भी डांटता था, पास पड़ोस वाले भी डांट देते थे। आज जिसका एक बच्चा है ना, वो अपनी माँ अपने बच्चों को कहती है, अपने रिश्तेदारों को कहती है, इसको क्या कुछ ना चाहिए। स्कूल में हमारे पास माँ बाप आकर के कहते थे, भाई इसने पढ़े चाहे ना पढ़े, इसको क्या ना कुछ नहीं कुछ कर लेगा। इतनी दहशत में है माँ बाप। क्यों? क्योंकि हमने एक बच्चा किया। अगर परिवार बचाना है, संस्कार बचाना है, तो सबसे पहले तो इस चीज को तोड़िए जो आज कुछ मेरे सामने युवक बैठे हैं। कम से कम आप अपनी मानसिकता को बदलिए। हमारे एक पड़ोसी हैं जिनके घर में आज मैं वीडियो देख रही थी, जिसके घर में 15-20 बच्चे हैं। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि कैसे खाएंगे। हमारे लोग कहते हैं जमीनें बट जाएंगी। हमारे यहां कहते हैं कि जितने लड़के हैं उतने घर बना के देने पड़ेंगे। क्यों बना के देने पड़ेंगे भाई? उनको काबिल बनाओ ना। और वो काबिल तब बनेंगे जब आप उनके कान खींचने की हिम्मत रखेंगे, आप उनको सच कहने की हिम्मत रखेंगे, आप उनको हारने की भी प्रेरणा देंगे। आज एक बहन ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो कुश्ती में हार गई। पता है ना, सबने पढ़ लिया ना। वीरांगना लड़की थी, हार गई तो क्या हुआ, अगली बार जीतने का प्रयास करें ना। लेकिन हमारा बच्चा हार को स्वीकार नहीं कर सकता। हमारे बच्चे को जो चीज नहीं मिली उसके लिए वो घर छोड़ करके निकल पड़ता है। पिछले दिनों और घटना आप सबने खबरों में पढ़ रखा है। एक लड़के ने यहीं कुरुक्षेत्र के पास गाड़ी समेत नहर में डाल दी क्योंकि बाप ने क्रेटा लेके दी, उसमें उसको पसंद नहीं था, कुछ और चाहिए था। 25 लाख की गाड़ी पसंद नहीं आई, वो डाल दी उसने उसमें। कारण हमने अपने बच्चों को सुविधा भोगी बना करके रख दिया। हमारे बच्चे शिविरों में मां बाप नहीं भेजते कि इतनी गर्मियों में कैसे रहेंगे। आप कैसे उम्मीद करते हो कि आपके बच्चे बनेंगे? आपके बच्चों का आहार हमने बनाया, माओ ने बनाया। ये कुछ खाने का मन है तो बाजार से ले आ। बाजार से क्यों ले आ? क्योंकि उसने एक समोसा खाना है। और अगर संयुक्त परिवार हो तो समोसे बनेंगे, सब एक एक खा लेंगे। पहला काम तो मेरी आपसे प्रार्थना है, अगर आप राष्ट्र का हित चाहते हो, परिवार का हित चाहते हो, तो अपने परिवारों को बड़ा करो और संयुक्त रहो, इकट्ठे रहो। गांव में 4 भाई हों, 4 भाइयों के घर हों तो उनकी चौधर होती है। शहर में आपका अकेला बच्चा घुट के रह जाता है, कोई परेशानी हो तो किसी को बात नहीं करता, आखिर में सुसाइड कर लेता है। यही स्थिति बेटियों की भी है जी, यही स्थिति बेटियों की भी है। आप मत सोचिए कि हमारी बेटी बेंगलोर में जॉब कर रही है तो बड़ी सुरक्षित है। उसका कुछ बात करने का मन हो, कुछ खाने का मन हो तो वो कर नहीं सकती। कंपनी से थक हार के आती है, जो बना हुआ मिलेगा उसको खाना पड़ेगा। वो स्वास्थ्य के लिए ठीक है या नहीं? हम पिछले दिनों टंकारा गए, हम लोगों को यहाँ का अगर खाना न मिले, हम ढूंढते रहे कि अपने देश का खाना मिल जाए, रोटी मिल जाए, सब्जी मिल जाए तो हम स्वस्थ रहेंगे। और हमारा बच्चा बाहर जाकर के रह रहा है, बाहर का खा रहा है, उसकी सेहत का क्या हाल होगा जी? कुछ बिंदुओं पर आज हम निर्णय करके चलें। खासकर ये जो छोटी पनीरी बैठी है, बेटियों में भी और बेटों में भी, जमीनें बंटने से कुछ नहीं होता, बंटती रहेंगी जमीनें। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास जमीनें नहीं है फिर भी वो रोटी खा रहे हैं। परिवार को बढ़ाने की कोशिश करो। 1-2 पर रुके रहे तो आप विश्वास मानिए 20 साल के बाद जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वही शासन करेगा। और आपकी संख्या कम हो गई, आपके वोट कम हो गए तो आप शासक नहीं रहोगे।
समझिए मेरी इस पॉइंट को समझिए। बड़ी पुरानी घटना बताती हूँ। मैं जुंडला में अध्यापन करती रही एक लंबा समय तक। तब उन दिनों हम जो कुछ आजकल आपके दिमाग में ना, तब उन दिनों हमारे दिमाग में हुआ करता था, बस 2 ही बच्चे अच्छे। एक माता जी, एक बहन आई, उसके साथ 3-4 बच्चे। और हमने उस समय परिवार नियोजन पर कुछ पैसे मिलता करते थे। जो नौकरी करते रहे उनको पता होगा, अगर कोई केस ले आओ तो आपको कुछ ना कुछ पैसे मिलते थे। और जो गवर्नमेंट जॉब में थे तो उनको एक ACR में एक ग्रेड फालतू मिलता था। तो हमने उससे पूछ लिया, तेरे पास कितने बच्चे हैं? उसने कहा 4 तो ये रहे, 2 घर में हैं। मैंने कहा इतने बच्चे? तो कहती है आपको समझ नहीं है जी, आप तो यूँ ही 4 किताबें पढ़ के अपने आप को बड़ा मान रहे हो। जितने बच्चे होंगे उतने वोट होंगे, और जितने वोट होंगे उसकी सरकार होगी। आज आप देख लीजिए, अगर आपकी जनसंख्या कम होते 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 4 से 1, और फिर 8 से 1, और फिर 10 से 1, और फिर 12 से 1 होती चली गई, हम पितृ ऋण से तो उऋण नहीं होंगे, हम राष्ट्र ऋण से कभी उऋण नहीं होंगे। हम राष्ट्र के लिए समस्या बनते चले जा रहे हैं। कारण कि हमारे पास संतति कम है। हम सेना में कितने भेजें, राष्ट्र के लिए कितने दें, कितने सन्यासी बनाएं, कितने ब्रह्मचारी बनाएं, हमारे पास एक ही तो है या 2 हैं। समझे मेरी इस बात को कुछ? मैं कहां बात कर रही हूं? अगर अपने देश की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना है, परिवार बड़े रखें, आवश्यकताएं कम रखें, परिवार संयुक्त रखें। मैंने बहुत सारे आज एक और ट्रेंड चल पड़ा है। ट्रेंड बड़ा अजीब सा चल पड़ा है कि लड़का नौकरी करता है तो बहू साथ जाती है। एक ऐसा भी वक्त रहा, मैं उचाना में रही। उचाना में एक भाई भिवानी बोर्ड में काम करते थे, तो हमारे विद्यालयों में बोर्ड से संबंधित कार्यों के लिए आ जाते थे। नरेश उनका नाम है। तो हम कई बार पूछते थे, नरेश जी आप कैसे आते जाते हो? तो उन्होंने कहा उचाना मेरा गांव है, मेरा परिवार यहाँ गांव में रहता है, मैंने वहाँ कमरा ले रखा है, मैं शुक्रवार की रात को आ जाता हूँ और सोमवार चला जाता हूँ। मतलब परिवार पीछे माता पिता के पास था। आज हमारा बच्चा कहीं जॉब करने के लिए जाता है तो उसकी फैमिली उसके साथ जाती है, और माँ बाप साथ जा नहीं सकते, क्योंकि जहाँ रहते हैं वो सीमित स्थान पर रहते हैं। और अगर माँ बाप वृद्ध हैं तो उनको लगता है कि हम दूसरी जगह एडजस्ट नहीं हो सकते। तो परिवारों को बड़ा करो, पहली बात तो ये। इस 1 या 2 बच्चे के चक्रव्यूह से निकलो। इमरजेंसी के दौरान 75 से 77 के बीच में जो परिवार नियोजन की योजना बनी थी वो सिर्फ हिंदुओं के लिए बनी थी। मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों पर इसका कोई प्रतिबंध नहीं था। अगर जो मेरी उम्र के लोग बैठे हैं उनको याद होगा, मुसलमानों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं। एक बात, परिवार को इस 1 और 2 के चक्रव्यूह से बाहर निकलिए। दूसरी बात, हर काम की इज्जत करिए। हम आज इज्जत करते हैं उस व्यक्ति की जिसके पास बहुत अच्छी आमदनी वाला काम है, छोटे काम वाले की हम इज्जत नहीं करते। साइकिल का पंक्चर लगाने वाला व्यक्ति अगर रोजी रोटी उस मेहनत से कमाता है, ईमानदारी से कमाता है, तो वो सम्मान के काबिल है। ज़रूरत आपको है ना उसकी, आपको मोची की भी तो ज़रूरत है, आपको दर्जी की भी ज़रूरत है, आपको प्लम्बर की भी ज़रूरत है, आपको सुनार की भी ज़रूरत है, आपको लकड़ी के काम करने वाले की भी ज़रूरत है। वो तो तब होगी ना जब आपके पास संख्या होगी। एक कलेक्टर बन गया, दूसरा तरखान बन गया, दूसरे ने फर्नीचर की दुकान खोल ली, तीसरे ने गैस की एजेंसी ले ली। और अगर हमारे लोग ये काम नहीं करेंगे तो इन कामों को दूसरे लोग हथिया करके आपके घर के अंदर घुस करके आपके सारे रहस्य जान करके आपके परिवार को खोखला कर रहे थे, कर रहे हैं, और आगे तो खत्म ही कर देंगे।
इसलिए परिवार बड़े रखो, परिवारों को संयुक्त रखो, और तीसरी चीज, बच्चों के संवेगों को समझो। इकट्ठे रहेंगे तो बांटकर खाना सीखेंगे, इकट्ठे रहेंगे तो रिश्ते की मर्यादा सीखेंगे। विश्वास मानिए, मैं बहुत सारे ऐसे परिवारों को जानती हूँ जहाँ पर ताया जी को बड़े पिताजी, ताई को बड़ी माँ, बड़ी मुद्दतों बाद बच्चों को पता चलता था कि हमारी माँ अपनी कौन सी है, ताई माँ है या ये वाली माँ है। तो फिर क्या था, प्यार बना रहता था। चाची ताइयाँ भी, देवरानी जिठानियाँ भी साथ रहती थी, लेकिन वो तब जब बड़े परिवार हों। एक आधा बाहर निकल भी गया तो फर्क नहीं पड़ता, चाहे बेटियां हों, बेटियां भी बड़े। देखो, मुझे अपने बच्चों के लिए जब बहुएं ढूंढनी थी तो मैं एक ही चीज़ ढूंढती थी, भी अकेली लड़की ना हो, 2 बहनें तो कम से कम हों, आपस में बातचीत कर लें। और जो बातें बहनें आपस में शेयर करती हैं ना, इतना कोई नहीं करता। और जो बहनें इकट्ठी रह चुकी होती हैं, वो ससुराल में भी इकट्ठी रहती हैं। जहाँ माँ हमारी अलग चूल्हा बनाती है, दादी मेरी अलग चूल्हा बनाती है, वहाँ उस घर की बेटी आपके साथ नहीं रहेगी। जहाँ पर माँ और दादी इकट्ठी रहती हैं, वो बेटी भी आपके साथ रहेगी। वो बेटी भी आपको पूछ लेगी। तो परिवारों के अंदर थोड़े से बदलाव, थोड़े बदलाव के साथ, जरूरी से छोटे छोटे बदलावों के साथ आज अगर हम कदम बढ़ाएंगे तो 50 साल बाद हम कहीं टिकेंगे। सन 75 का दंड हमें आज समझ में आ रहा है, 45-46 के बाद, 45-46 सालों के बाद आज हमें अब समझ आ रही है। जैसे कह रहे थे ना ये शास्त्री जी कि जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ होती है तो समय नहीं होता। आज हम आपको, जो खासकर छोटी पीढ़ी बैठी है, आप इस बात को ज़रूर समझिए कि परिवारों को अगर बचाना है तो थोड़ा सा बढ़ाओ, फिर इनको संयुक्त रखो। और तीसरी बात, अपने बच्चों को हर चीज़ बांट के खिलाना सिखाओ, देना भी सिखाओ, लेना भी सिखाओ। हम देना नहीं चाहते, हम लेना नहीं चाहते। लेने के मामले में तो हम यूँ सोचते हैं मेरे पास तो, मेरे बाप के पास सब कुछ है। अर्थात लेने के लिए विनम्रता ज़रूरी है। आप किसी को दोगे तो कोई आपको देगा, आप किसी को नहीं दोगे तो आपको कोई क्यों देगा। और ये दायित्व, फिर वही बात, स्वामी जी की बात, ये दायित्व महिलाओं पर है। संयुक्त रहने का साहस अगर सास की डांट खा सको तो आपके परिवार, आपके बच्चे आपको वो देंगे जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। और सास की डांट सिर्फ डांट नहीं होती, सास ने सारा घर आपको सौंपना होता है, इसलिए आपको सही राह पर लाने की बार बार प्रेरणा देती है। वस्त्रों की मर्यादा भी तब होगी जब हम संयुक्त परिवार में होंगे। कभी ताया जी टोक देंगे, क्या पैर रख लिया, तो डर रहेगा कि दादाजी, ताया जी के सामने मैंने ये कपड़ा नहीं पहनना। बहुओं को भी रहेगा, बड़ों के सामने ये चीज़ करके नहीं जानी। और अगर वो स्वतंत्र हैं तो फिर स्वच्छंद भी हैं। अगर हम स्वतंत्र हैं तो फिर स्वच्छंद भी हैं। फिर तो हमारा जो दिल करे, हमें को रोकने टोकने वाला ना हो। खेत, आप सब कृषि करते हो, आप सब घर में रहते हो, घर की 4 दीवारी ना हो, घर की 4 दीवारी का गेट ना हो, 4 दीवारी छोटी हो तो घर सुरक्षित नहीं, उसकी सुरक्षा के लिए हम गेट बड़ा रखते हैं, दीवार बड़ी रखते हैं। तो क्या परिवार की सुरक्षा के लिए हमें एक छोटी सी दीवार नहीं चाहिए कांटों वाली? और वो दीवार है हमारा संयुक्त परिवार। और एक बात मैं और कहती हूँ, आजकल एक बड़ी गंदी बात चल पड़ी है जो मुझे खटकती है। हमारे बच्चे हंसी मजाक में कुछ अभद्रताएं कर जाते हैं, रिश्तों का ये मजाक उड़ाते हैं। जब भी हम गालियां देते हैं तो कभी माँ को देते हैं, कभी बहन को देते हैं, कभी बेटी को देते हैं। क्या हमारी माएं, बहनें, बेटियां गालियों के लिए बनी हैं? हम अपनी जुबान को तभी संभाल पाएंगे, फिर वही बात,
जब हम इकट्ठे रह रहे होंगे, हमें अपनी बेटी जितनी प्यारी होगी उतनी भांजी भी प्यारी होगी, उतनी पड़ोस की बेटी भी प्यारी होगी, लेकिन तब होगी जब मुझे अपनी बेटी मेरे सामने खड़ी होगी। मेरी बेटी अगर मेरे सामने नहीं है तो मुझे सारी दुनिया की बेटियां सिर्फ एक स्त्री शरीर दिखती हैं। इसलिए परिवार के अंदर बेटा बेटी दोनों का होना ज़रूरी है। परिवार को बढ़ाइए और उनको इकट्ठे रहना सिखाइए, घर का खाना सिखाइए। बाहर की खा खा करके बच्चों ने अपने स्वास्थ्य खराब कर दिए हैं। कितनी देर चटपटी चीज़ें आपका पेट पचाएगा, कितनी देर पिज़्ज़ा खा लोगे, कितनी देर बर्गर खा लोगे। भाई अन्न और सेहत तो रोटी सब्जी से, दाल सब्जी से बननी है, सात्विक आहार से बननी है। हमारे बच्चे दलिया खाएं, हमारे बच्चे खिचड़ी खाएं, हमारे बच्चे घर की बनी रोटी खाएं, हमारे बच्चे दूध पिए, हमारे बच्चे लस्सी पिए, हमारे बच्चे दही खाएं। हम ये शौक़ पैदा करें बच्चों के अंदर, और ये तब होगा अगर हम माएँ इसके लिए प्रयास करें। उम्मीद करती हूँ मेरी छोटी लेकिन कड़वी बात को आप समझेंगे। अगर राष्ट्र को बचाना है, पितृ ऋण से उऋण होना है, पितृ यज्ञ करना है, तो उसका एकमात्र समाधान संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार तब होंगे जब हमारे पास परिवार होंगे। परिवार के नाम पर अगर हमारे पास एक लड़का या एक लड़की है अथवा 2 बच्चे हैं, तो वो आपका संयुक्त परिवार कदापि 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 नहीं हो सकता। अगर ज़िंदगी में खुद को स्थापित करना है, आज भले ही हमें ये बात कड़वी लगे, लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद आपको लगेगा हम कहाँ रहे, हम बिल्कुल लुट गए। लुटने से बचने के लिए ज़रूरी है इस तरफ कदम बढ़ाइए। धन्यवाद।